नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और इस प्रोग्राम का नाम है मौत का हाईवे। जी हां, इस हाईवे से आपको बचकर रहना है। अगर कोई ये कहे कि इस रास्ते से मत जाइएगा, वो मौत का रास्ता है, तो क्या आप उस रास्ते से गुजरना पसंद करेंगे? किसी को डराना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ साथ आप भी जान ले कि हरिद्वार और देहरादून के बीच में एक हाईवे ऐसा भी है जो मौत बांटता है। इस हाईवे पर आखिर ऐसा क्या है? क्या वहां किसी भूत प्रेत का साया है या फिर उसकी बनावट में ही खोट है? देखिए ये रिपोर्ट। इस रास्ते से जाने का मतलब है मौत को दावत देना। जिंदगी प्यारी है तो इस हाईवे से मत गुजरना। यहां हादसे और हादसों के बाद मौत होती है। इस हाईवे से जाने का मतलब है बेवजह जान जोखिम में डालना। मौत के हाईवे पर अगर जाना मजबूरी है तो जाने से पहले जरूर जान ले उसकी जमीनी हकीकत। 10 किलोमीटर के बीच में हाईवे, हादसा और मौत। आखिर एक्सीडेंट वहीं क्यों होता है? देहरादून हरिद्वार के बीच क्यों है डेथ पैच? उत्तराखंड में मौत का हाईवे। 10 किलोमीटर, 250 हादसे और 22 मौत। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर हुए इस हादसों को आप बहुत छोटा सा आंकड़ा कह सकते हैं। हरिद्वार और देहरादून के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और इस 60 किलोमीटर के सफर में घंटों लग जाते हैं। हाईवे के बीचों बीच एक जगह है छिद्दरवाला और यहीं से मौत के हाईवे की शुरुआत होती है। छिद्दरवाला और सप्तऋषि आश्रम के बीच लगभग 10 किलोमीटर सड़क ऐसी है जिसे मौत का हाईवे कहा जाता है। लेकिन क्यों? इस 10 किलोमीटर में ऐसा क्या है? बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा आपने। फ्लोरिडा और कैरेबियन सी के बीच का ये मौत का ट्रायंगल है। यहाँ से ना कोई जहाज और ना ही कोई हवाई जहाज गुजरता है। यहाँ से जितने भी जहाज गुजरे वो समंदर में समाधि ले लिए। इस ट्रायंगल की मिस्ट्री के पीछे क्या है उस पर नहीं जाएंगे। आज बात हरिद्वार देहरादून हाईवे के 10 किलोमीटर के रेंज में होने वाली एक्सीडेंट मिस्ट्री की। हरिद्वार और देहरादून का सफर लगभग 60 किलोमीटर का है। इसके लिए नेशनल हाईवे 58 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी NH 58 पर दोनों शहरों के बीचों बीच पड़ता है छिद्दरवाला। छिद्दरवाला में पिछले 2 सालों में इतने हादसे हुए कि इसे डेथ पैच की उपाधि दे दी गई। आखिर छिद्दरवाला और सप्तऋषि आश्रम के बीच की सड़क में ऐसा क्या है? क्यों 10 किलोमीटर की रेंज में ही होते हैं हादसे? इसी की पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्थवाल देहरादून से छिद्दरवाला की ओर निकले। राजधानी देहरादून से मात्र 30 से 35 किलोमीटर दूर स्थित है मौत की सड़क। जी हां, रायवाला छिद्दरवाला जो इलाका है, करीब 10 किलोमीटर का पैच को बताया जाता है कि मौत का एक पैच है। क्या है इस पैच का राज, दिखाते हैं आज आपको न्यूज 18 उत्तराखंड पर। देहरादून से छिद्दरवाला की दूरी 30 से 35 किलोमीटर ही है, लेकिन हमें वहां से यहां आने में ठीक ठाक टाइम लग गया। रास्ते में हमें तरह तरह के चेतावनी वाले बोर्ड लगे दिखाई दिए। फिर चाहे सड़क पर सावधानी से चलने की चेतावनी हो या फिर देहरादून से दूसरे शहरों की ओर जाने वाले रास्तों के लिए आगाह करते साइन बोर्ड। इस 30 किलोमीटर के सफर में हमें एक ही कार में राइडिंग झूले दोनों का एहसास हो गया। मतलब ये कि सड़क में इतने गड्ढे हैं कि ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि गड्ढा सड़क पर है या सड़क गड्ढे में। हिचकोले खाते हुए हमारी टीम छिद्दरवाला पहुंच गई। जैसा कि हमने सड़क के बारे में पहले ही सुना था, इसलिए हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे संभल कर चल रही थी। छिद्दरवाला पहुंचकर सबसे पहले हमने लोगों से बातचीत की कि आखिर इस हाईवे के बारे में वो क्या सोचते हैं। मैं खुद बाइक से कई बार जाता हूँ, 2-3 बार तो मैं बाल खुद बच चुका और पिछले 2 साल में यहाँ पे लगातार एक्सीडेंट्स की खबरें आ रही हैं। उसमें 20 से ऊपर सुना है कि डेथ हो चुकी है लोगों की।
तो लोग अपनी जान से जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, सुनवाई नहीं कर रहा। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, बहुत हैवी लोडेड ट्रक चलते हैं। अगर कोई गलती से ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे वो तो समझो गया। स्थितियाँ ये है जी, जो शांति कुंज से आगे वाला जितना रोड है वहाँ रोड नहीं है, वो गड्ढों में रोड है। ठीक है जी, वहाँ पे जब हम जाते हैं तो इतने हमें स्थितियों का सामना करना पड़ता है, इतना जाम लगता है और इतनी बुरी स्थिति है कि गाड़ी भी हिचकोले खाती है। अब तक मैं 4 बार तो अपनी गाड़ी की सर्विस करा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे 2 बार मैं गिर चुका हूँ। अभी मेरे पैर में चोट लग रखी है और आप ये देखिए मेरे यहाँ पे भी चोट लग रखी है। छिद्दरवाला में लोगों से बातचीत का पहला एक्सपीरियंस बेहद ही चौंकाने वाला था। ये वो लोग थे जो डेथ पैच की चपेट में आ चुके थे, लेकिन शायद किस्मत के धनी थे जो बच गए। इन लोगों को सिर्फ इतना पता है कि सड़क पर गड्ढा है और उस गड्ढे से निकल गए तो जिंदगी के नए सफर पर आपका स्वागत है, वरना इस डेथ पैच पर हुए हादसे के आंकड़े बहुत भयावह हैं। वैसे तो उत्तराखंड में हर साल आपदा से कई जाने जाती हैं, लेकिन हम आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में सड़क हादसे भी कहीं ना कहीं हर साल बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अभी हम जिस इलाके में खड़े हैं ये है देहरादून हरिद्वार हाईवे। ये वो पैच है जिस पैच में 10 किलोमीटर को खूनी पैच के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार और देहरादून हाईवे पर जब गाड़ी छिद्दरवाला पहुंचती है तो लोगों की सांसें थमी रहती हैं कि कभी भी उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। हाईवे से गुजरने वाले लोगों को लगता है कि हादसा सिर्फ गड्ढायुक्त सड़क की वजह से होता है। रायवाला में 10 किलोमीटर के इस पैच पर पिछले 2 सालों से काम चल रहा है, जिसके चलते सड़क पर 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे हैं और इन गड्ढों की 1-2 नहीं बल्कि हजारों में हैं। लोग इस तरह से हिचकोले खाते हुए निकल जाते हैं। सड़क गड्ढे में है ये बात हर यात्री जानता है, लेकिन सरकार और कार्यदायी संस्था इससे बेखबर है। छिद्रावाला के गड्ढों को भरने के लिए कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गड्ढा भरने के लिए जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन उत्तराखंड पुलिस के कुछ जवान खुद ही बीच बीच में सड़कों का गड्ढा भर देते हैं। पुलिस की ये कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन इससे मौत के इस हाईवे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को घंटों लग जाते हैं देहरादून से हरिद्वार जाने में। इसमें वक्त के साथ साथ संसाधनों की भी बर्बादी होती है। गड्ढे की तो स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। पुलों पे इतने गड्ढे हैं, इसी वजह से ही जाम लग रहा है। गाड़ी भी कभी एक्सिल टूटता है, कभी कुछ होता है, क्या करे, चलानी पड़ रही मजबूरी में। जहाँ पहले 6 महीने में होती वो 3-3 महीने में करानी पड़ती। कभी बेरिंग टूट जाए, कभी कुछ टूट जाए, कभी कमानी का पट्टा टूट जाता। गड्ढे तो हर जगह हो रहा है। इस हाईवे से गुजरने वाले लोग सिर्फ गड्ढों को हादसे का मुख्य कारण मानते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन सिर्फ गड्ढों की वजह से हादसा होता है यही सच नहीं है। जो सड़क बन रही है उसकी तकनीक में भी कुछ खामियां हैं। उसको बनाने के तौर तरीकों में कुछ सुधार की गुंजाइश है और जब तक ये सुधार नहीं किए जाएंगे देहरादून और हरिद्वार की सड़क मौत के हाईवे वाले टैग से मुक्त नहीं हो सकती। मौत की सड़क में पिछले 2 सालों में 200 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जिनमें करीब 22 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन आंकड़ों की तस्वीर कहीं ना कहीं प्रशासन के पोल खोलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्ता, न्यूज़ 18 रायवाला। तो अब जब कभी आप इस हाईवे का इस्तेमाल करें तो जरा संभल कर जाएं। चलिए बात कर लेते हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति की। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने चुनाव में हराया। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से भारत को क्या फायदा होगा? क्या इससे भारत को अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर पड़ने वाला है? दोनों देशों का जो संबंध इस वक्त है उस पर कोई फर्क पड़ेगा या भारत को अब अमेरिकी नीति बदलनी चाहिए? देखिए ये रिपोर्ट। I'm going to hire. जोसेफ रेनिनेट बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। 2020 में
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी टक्कर दी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच महज चंद कदमों की दूरी भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो भारत के प्रति क्या रुख रखेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बाइडेन वैसे भी भारत को लेकर अपने रुख को पहले ही साफ कर चुके हैं। 15 अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी भारतीयों को बधाई संदेश में उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका का हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है। We share a special bond that I've seen deepen over many years. As U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एंट्री के बाद चीन के खिलाफ अमेरिकी विदेश नीति पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है और आज के हालात में चीन और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका भारत का ही समर्थन और सहयोग करेगा। इसके अलावा आज की तारीख में अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी काम कर रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नीति में बहुत बदलाव नहीं होगा। इसका फायदा भारत को मिलेगा। दूसरा ये कि जो बाइडेन के पास भारत का विरोध करने का कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए भारत चीन के टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की इस नीति में बदलाव नहीं करेंगे। वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां हमेशा से भारत के ही पक्ष में रही हैं। डेमोक्रेट्स भारत के परंपरागत सहयोगी व समर्थक रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। हालांकि इस बार अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हालात थोड़े अलग थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में भारत अमेरिका के संबंध पहले से और भी ज्यादा सुधरे। दोनों देशों के बीच सामरिक सुरक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार हुआ। भारत के प्रति अमेरिकी रवैये में भी बदलाव आया। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर समेत आतंकवाद और चीन के टकराव के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका और भारत ने क्वाड समूह भी बनाया। लिहाजा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते पहले की ही तरह होते रहेंगे। जो बाइडेन का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ और न्यूयॉर्क के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री ली। अमेरिका की संघीय राजनीति में जो बाइडेन के करियर की शुरुआत आज से 47 साल पहले यानी 1973 में हुई थी, जब वो पहली बार सीनेट का चुनाव जीते थे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।